गुड मॉर्निंग कक्षा 9 के विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 5 का पार्ट 4 वीडियो साइंस में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक के बारे में हमें आज रीड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम केंद्रक के बारे में आपको बताते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई। तो आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। आपको ये पता है कि हमने क्या किया था पहले प्रयोग में, कि प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड क्या की थी, बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड को देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हम बिना आयोडीन की बूंद के देखेंगे तो हमें कोशिका कुछ अलग तरीके की दिखाई दे, क्योंकि हमारी कोशिका की जो संरचना होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो जब हमने आयोडीन का बूंद डाला तो प्रत्येक कोशिका एक समान रूप से रंगीन हो गई। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। कोशिका के जो भाग होंगे उसकी जो रासायनिक संरचना होगी उनके आधार पे उनके रंग क्या होंगे स्टूडेंट? अलग अलग होंगे। या फिर कोशिका कुछ गहरे रंग के होंगे और कुछ कम गहरे होंगे। यानी रंगीन तो सारे भाग होंगे, लेकिन उसमें से कुछ रंग कुछ ज़्यादा रंगीन होंगे तो कुछ कम रंगीन होंगे। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन के अतिरिक्त सेफ्रेनिन, मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि हम कोशिकाओं को रंगने के लिए आयोडीन का ही उपयोग करें, हम सेफ्रेनिन और मेथिलीन ब्लू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा अगला है क्रियाकलाप 5.7। कह रहा है कांच की एक स्लाइड ले लीजिए, उस पर एक बूंद पानी रखिए। कांच का स्लाइड लीजिए, उस पर एक बूंद पानी रखिए, एक चम्मच लीजिए और अपने गाल के अंदर खुरचिए। आप देखें गाल की थोड़ी बहुत जो कोशिका होंगी चम्मच में आ जाएंगी। तो सुई से उस कोशिका को उठा लीजिए, स्लाइड पे रखिए और उसका निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण करते समय आप उस पर क्या डालिए? आयोडीन की कुछ बूंद डालिए या मेथिलीन ब्लू की कुछ बूंद डालिए। और आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो कोशिका मान लो ऐसी है तो इसके अंदर एक डॉट, गहरे रंग का डॉट दिखाई देगा। और ये गहरे रंग का जो कोशिका के अंदर डॉट होता है इसे हम केंद्रक कहते हैं। जो गहरे रंग का डॉट होगा कोशिका के अंदर उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। तो कोशिका के अंदर रहे गहरे रंग के भाग को हम केंद्रक कहते हैं। देखिए जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और ये केंद्रक झिल्ली क्या होती है? छिद्र युक्त होती है, ताकि इस छिद्र से जो कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव भरा हुआ है वो बाहर आ सके। केंद्रक में स्टूडेंट क्रोमोसोम होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार का दिखाई देता है। किस आकार का? छड़ आकार का दिखाई देगा। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण वो गुण होते हैं जो हमें अपने माता पिता से लक्षणों के रूप में प्राप्त होते हैं। आनुवांशिक गुण डीएनए के रूप में होता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। अणु के रूप में ये हमारे माता पिता से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण या संगठन की सभी सूचनाएं संग्रहित होती है। जो डीएनए की प्रत्येक क्रियात्मक खंड को, मान लीजिए डीएनए में कई खंड होते हैं, प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के। तो प्रत्येक खंड को डीएनए के हम जीन कहेंगे। डीएनए जो कोशिका विभाजित नहीं होती, जीन क्या होता है? जीन विभाजित नहीं होता। जीन क्या होता है? विभाजित नहीं होता। जीन विभाजित नहीं होता। उसमें हम यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन धागे की तरह होता है, पतली संरचना होती है क्रोमेटिन की।
जब कोशिका का विभाजन होता है तो सारे के सारे क्रोमेटिन क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और क्रोमेटिन क्या करते हैं, क्रोमेटिन का काम है कुछ जीवों में जनन के कार्य को निश्चित करना। कुछ जीवों में जनन के कार्य को निश्चित करना ही क्रोमेटिन का कार्य होता है। क्रोमेटिन क्या करता है, तो क्रोमेटिन इकट्ठा हो जाता है और एक परिपक्व कोशिका का निर्माण करता है। साथ ही सजीव कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को भी इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, यानी होता है तो लेकिन बहुत कम मात्रा में स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्टक केंद्रक वाले जीवों को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसके अलावा जिन जीवों में स्पष्ट केंद्रक होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक को चित्र 5.4 में दर्शाया गया है। आप चित्र 5.4 को देखिए, यहाँ पर क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति दी है, प्लाज्मा झिल्ली है, रिबोसोम्स है और कोशिका काय है। तो अब हमारा अध्ययन का अगला चरण होगा स्टूडेंट कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा गाल की सतह की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। जो ये बड़ा क्षेत्र है इसी को कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र बहुत हल्का धब्बा था, इसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। इसमें बहुत से विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक उन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। स्टूडेंट कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। केवल प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं पाए जाते, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता तो कोशिका झिल्ली कहाँ से होगी। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक और केंद्रक की झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली सार्थक वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस किसी भी प्रकार के झिल्ली नहीं होती, इसलिए वायरस में कोई जीवन का गुण नहीं पाया जाता। यानी जिसमें झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी, उसी में जीवन के गुण पाए जाएंगे, अन्यथा जीवन का कोई गुण किसी सजीव में बिना कोशिका द्रव्य के नहीं पाया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 माइक्रोकोम से 10 माइक्रोकोम तक होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोकोम होता है। इसमें केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है वो अस्पष्ट होता है तथा केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट होता है और केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्रोमोसोम 1 होता है, यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है। यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिका की अंगक की अनुपस्थिति होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर स्पष्ट रूप से झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।